एनएसए अच्छी डोभाल की बांग्लादेश पर बड़ी स्ट्राइक, मोहम्मद यूनुस के उड़े होश। बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर बढ़ी टेंशन, भारत ने की म्यांमार सेना की मदद। म्यांमार की अराकन आर्मी ने बांग्लादेशी क्षेत्र पर किया कब्जा। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार जिस वक्त भारत को धमकी पर धमकी दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा पर म्यांमार ने कब्जा कर लिया। जी हां, यह बड़ी खबर है कि म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश और म्यांमार की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उस पर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो म्यांमार की उग्रवादी अराकन आर्मी ने बांग्लादेश के टेक्नॉफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच भारत की भूमिका क्या है? भारत पर सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन खबर सामने आई है कि दरअसल बड़ा गेम एनएसए अच्छी डोभाल ने खेल दिया है। और खबरों के मुताबिक दरअसल म्यांमार की सेना की मदद जो है वो भारत ने की है और वहां पर चावल की खेप पहुंचाई है। यह जानकारी निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, मोहम्मद यूनुस वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से बांग्लादेश में जो स्थिति अल्पसंख्यकों के साथ हो रही है, जिस तरीके से वहां पर चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनका नरसंहार हुआ, इस्कॉन प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, चिन्मय प्रभुदास, उनको अब तक जो है जमानत नहीं मिल पाई है। और इस तरीके से जो नरसंहार हिंदुओं का हो रहा है, उसके खिलाफ भारत का गुस्सा फूट रहा है। भारत में लोग सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में की जाए, ये मांग तक कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथियों का साथ बांग्लादेश की यूनुस सरकार दे रही है। और यही वजह है कि अब बांग्लादेश में यूनुस सरकार के साथ म्यांमार की आर्मी की टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर ये जो कट्टरपंथी ताकतों को जो समर्थन यूनुस सरकार कर रही है, यही वजह है कि इससे अब म्यांमार भी परेशान है। और वहां की जो अराकन आर्मी है, अब उसने बांग्लादेश के खिलाफ कह सकते हैं कि एक तरीके से ये युद्ध छेड़ दिया है। बांग्लादेश के कई शहरों पर हमले भी किए गए हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन भारत ने मानवीय सहायता के लिए म्यांमार को चावल भेजे हैं, ये जानकारी सामने आई है। इससे पहले दरअसल विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई थी कि म्यांमार को पहले भी चावल की खेप 7 दिसंबर को भेजी गई थी। और इस तरीके से ये समझा जा रहा है कि दरअसल बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरीके से भारत को आंख दिखा रहा है, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस वहां पर दरअसल सत्ता संभाल रहे हैं, जिस तरीके की वहां की कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, वो दरअसल भारत के जो कह सकते हैं कि लोग हैं, उन्हें टारगेट कर रही है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उन्हें टारगेट कर रही है। तो इन सब के बीच बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए ये एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा गेम प्लान हो सकता है। ये लगातार लोग इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर बार बार भारत की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है। बांग्लादेश को चेतावनी भी दी गई है कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इन सब के बावजूद बांग्लादेश में यह स्थिति वहां पर हिंदुओं के साथ हो रही है, जिसका काफी ज्यादा विरोध भारत में हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लगातार जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर जो है बांग्लादेश को चेता रहे हैं कि ऐसा मत करिए, सुरक्षा वहां पर अल्पसंख्यकों को दीजिए। ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि जब बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर टेंशन बढ़ रही है, म्यांमार का आरोप यह है कि बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है, वो वहां पर कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही है, वो वहां पर रोहिंग्याओं को बसा रही है। और
ये रोहिंग्या न सिर्फ बांग्लादेश के लिए खतरा बन रहे हैं, ये रोहिंग्या म्यांमार के लिए भी खतरा बन रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर बांग्लादेश और म्यांमार की जो सीमाएं हैं वो सटी हुई हैं। तो ऐसे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि कई लोग यहां तक कह रहे हैं कि अराकन आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है। इस तरीके की बातें भी की जा रही हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, जैसे कि मैंने बताया कि म्यांमार की विद्रोही संगठन अराकन आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। अराकन रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। ये जानकारी लगातार सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत का रुख क्या रहेगा ये देखना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में समय के साथ काफी ज्यादा खटास आई है। जब से बांग्लादेश में इस तरीके से जो है शेख हसीना सरकार का पतन हुआ है, उसके बाद हालात लगातार बिगड़ते गए हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगातार लग रहा है, और जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि भारत के साथ बढ़ती दूरी का जो असर है वो बांग्लादेश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर भी लगातार पड़ रहा है। तो इस तरीके से लगातार जो है तमाम विश्लेषक जो है इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है कि एक तरफ बांग्लादेश ने भारत से पंगा लिया और उसका खामियाजा उसे इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि बांग्लादेश एक बार फिर से क्षेत्रीय अस्थिरता के केंद्र में आ जाए, क्योंकि फिलहाल ना भारत मदद करेगा ना अमेरिका मदद करेगा, क्योंकि वहां पर जाहिर तौर पर अब आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शपथ लेने वाले हैं सत्ता की। तो ऐसे में जब वो गद्दी पर बैठ जाएंगे तो उन्होंने खुलकर कई बार जो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, जो यूनुस सरकार वहां पर कट्टरता का समर्थन कर रही है, उसका विरोध जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव जीते उसके बाद पीएम मोदी के साथ उनकी जो मित्रता है उसके रंग कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में दिखेंगे। दोनों वर्ल्ड लीडर जो है वो मिलकर काम करेंगे और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में यूनुस सरकार के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश को किस तरीके से सबक सिखाया जाए इसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। भारत की ओर से म्यांमार को मदद पहुंचाना यह दिखाता है कि बांग्लादेश भी हालांकि यूएस से मदद मांग रहा है, वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि इस तरीके से हम पर हमले हो रहे हैं, म्यांमार हमारी सीमा में दाखिल हो रहा है, वो हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठना चाहिए। लेकिन यहां पर जो एक और तस्वीर है वो ये कि बांग्लादेश ने जिस तरीके से भारत को बार बार आंख दिखाने का काम किया है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया है, जिस तरीके से इस्कॉन पर कहीं ना कहीं हमले किए गए हैं, तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में यूनुस जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, उन्हें काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती है, ये लगातार माना जा रहा है। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो दरअसल साझा करते हैं, जिसमें से 98 जो किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो मणिपुर में है और म्यांमार के साथ भारत का, और इसके अलावा बांग्लादेश के 3 तरफ भारत है तो एक तरफ म्यांमार है। म्यांमार का रखाइन इलाका बांग्लादेश से लगता है। अब बांग्लादेश के खिलाफ रखाइन स्टेट में अराकन आर्मी आकर खड़ी हो गई है और पिछले कुछ दिनों से अराकन आर्मी बांग्लादेश पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। उसकी वजह है बांग्लादेश जो है जिस तरीके से वहां पर कट्टरता को समर्थन यूनुस कर रहे हैं, कट्टरपंथी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं खतरा बन रहे हैं। तो यही वजह है कि इस तरीके से ये युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ चुका है। हालांकि इसमें भारत का रोल क्या होगा ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या भारत से पंगा लेना अब मोहम्मद यूनुस को कितना महंगा पड़ने वाला है, इसका जवाब भी आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।